स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। आइए दोस्तों, अब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। हाय फ्रेंड्स, मैं सेल्फ सोनी, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सोनी कोचिंग। दोस्तों, आज मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स का 9 चैप्टर मुद्रा एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, जो आपके इंडिया लेवल के किसी भी एग्जाम में आते ही आते हैं। इसलिए अब मैं चाहूंगी कि मेरे साथ साथ में नोटबुक में नोट करते चलें, जिससे कि आपको याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल में मुद्रा एवं बैंकिंग का चैप्टर डाला था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत की पहली बैंक कौन सी थी और इसकी स्थापना कब हुई थी, बैंक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था, या एनबीएफसी क्या होता है। बहुत सी जानकारियां मैंने इसके अंतर्गत दी थी। उसी में से चुनिंदा क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। आइए अब मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताती हूँ, आप मेरे साथ साथ नोट करते चलें। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से साख का सृजन कौन करता है? अर्थव्यवस्था में साख का सृजन कौन करता है? सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है व्यावसायिक बैंक। दोस्तों, इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आपके लिए याद करने में बहुत आसान रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा साख नियंत्रण का परिणात्मक उपाय नहीं है? खुले बाजार की क्रियाएं, बैंक दर, नैतिक दबाव, या फिर नकद कोष अनुपात में परिवर्तन। राइट आंसर है नैतिक दबाव। उच्च शक्तिशाली मुद्रा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा है करेंसी रिजर्व, या फिर करेंसी मांग जमा, या फिर करेंसी मियादी जमा, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ये आंसर प्लस में आपको दिया गया है, जैसे करेंसी प्लस रिजर्व, करेंसी प्लस मांग जमा, करेंसी प्लस मियादी जमा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है करेंसी रिजर्व। मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित हैं, मुद्रा की पूर्ति में सम्मिलित है मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी, या मांग जमा, अवधि जमा, या केवल ए एवं बी। इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल ए एवं बी, यानी कि मौद्रिक प्राधिकरण द्वारा जारी करेंसी और मांग जमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है। एक मुद्रा की दूसरे मुद्रा के रूप में कीमत कहलाती है द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय, या विनिमय दर, या वास्तविक विनिमय दर, या फिर केवल ए एवं बी। इसका राइट आंसर है केवल ए एवं बी, यानी कि द्विपक्षीय सांकेतिक विनिमय दर और विनिमय दर। निम्न में से कौन आर्थिक मंदी की स्थिति का लक्षण है? आर्थिक मंदी की स्थिति कब कैसे बनती है, उसका क्या लक्षण है, यह क्वेश्चन है। रोजगार के स्तर में कमी, औसत मूल्य स्तर में कमी, उत्पादन में गिरावट, या इनमें से सभी। दोस्तों, आर्थिक मंदी इन सभी को मिलाकर ही बनती है। रोजगार के स्तर में कमी आ जाए, या औसत मूल्य स्तर में कमी आ जाए, या उत्पादन में गिरावट आ जाए। इसलिए इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। निम्न में से कौन केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? मुद्रा नोट का निर्गमन, अंतिम आश्रयदाता, आर्थिक आंकड़े एकत्र करना, या फिर वित्तीय नीति का नियंत्रण करना। राइट आंसर है वित्तीय नीति का नियंत्रण करना। केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है दोस्तों। भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है, भारत में 1 रुपये का नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, या भारतीय स्टेट बैंक, या भारत का रेल मंत्रालय। राइट आंसर है वित्त मंत्रालय।
अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी काल की अवधि थी। जब बहुत ही महामंदी काल आर्थिक अपने आ गई है, उसकी अवधि थी, कितने वर्ष की अवधि थी? 1939 से 1942, 1947 से 1950 या 1957 से 1960 या 1929 से 1932। राइट आंसर है 1929 से 1932 की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी जमा की तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर ज्यादा होती है, बराबर होती है, कम होती है या फिर काफी ज्यादा होती है? राइट आंसर है कम होती है। स्थायी जमा का मतलब होता है कि स्थायी जमा तुलना में बचत जमा पर ब्याज की दर, स्थायी जमा जो हमारे पास स्थायी है और बचत जमा जो हम बचत करके जमा करते हैं, उसमें पूछा गया था कि ब्याज की दर कम होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर। अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? अंतिम ऋणदाता किसे कहा गया है? व्यावसायिक बैंक को, ग्रामीण क्षेत्र में महाजन को या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक को? इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। यही अंतिम ऋणदाता कहा गया है। मुद्रा विनिमय का माध्यम है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में आसानी से परिवर्तनीय है, या इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, या फिर मुद्रा संपत्तियों में सबसे तरल है, या इनमें से सभी? इनमें से सभी है दोस्तों। मुद्रा का माध्यम सभी है क्योंकि यह दूसरी वस्तु के रूप में भी आसानी से परिवर्तन हो जाती है और इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता भी है। करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? करेंसी नोट के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे कागजी मुद्रा कहते हैं, या इसे वैधानिक पत्र भी कहते हैं, या इसका आंतरण मूल्य नहीं होता, या इसका अंकित मूल्य सिक्के से कम होता है? राइट आंसर है दोस्तों इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता। करेंसी जमा अनुपात है लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा प्लस बैंक के रूप में धारिता मुद्रा, या फिर लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा प्लस बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा? लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा माइनस बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा। लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा माइनस बैंक जमा के रूप में धारिता मुद्रा। राइट आंसर है दोस्तों लोगों द्वारा करेंसी में धारिता मुद्रा प्लस बैंक के रूप में धारिता मुद्रा। मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि। मांग जमा से अभिप्राय है बैंक में जमा वह राशि जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए, या फिर जिसका ऋण के रूप से मांग हो, या जिसे एटीएम से निकाला जा सके, या ए एवं बी दोनों? राइट आंसर है ए एवं बी, यानी कि जिसका भुगतान मांगने पर तुरंत हो जाए या जिसका ऋण के रूप में मांग हो जाए। यानी हम कोई भी अगर जमा पूंजी रखते हैं बैंक में, जैसे हम चेक से निकाल कर सेल्फ चेक लेके निकाल सकते हैं, या फिर किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, हाथ के हाथ हो जाता है। और ऐसे ही अगर हमारी कोई जैसे आरडी जमा होती है, इसको हम अगर लेना चाहते हैं हाथ के हाथ, तो वह ऋण के रूप में यानी कि लोन के रूप में हम इसे निकाल सकते हैं। आंतरिक मांग उत्पन्न होने का निम्न में से कौन कारण नहीं है?
विनियोग मांग में वृद्धि, साख विस्तार मांग में वृद्धि, होनार्थ प्रबंध से प्रवक्त रूप मुद्रापूर्ति में वृद्धि या सार्वजनिक व्यय में कमी। राइट आंसर है सार्वजनिक व्यय में कमी। अगला क्वेश्चन है साधन सेवाओं के रोजगार में वृद्धि उचित है जब सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति, सामूहिक मांग बड़ा सामूहिक पूर्ति या सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है सामूहिक मांग बराबर सामूहिक पूर्ति। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्र लगाता है? यह किसने कहा था कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थ विज्ञान चक्र लगाता है? दोस्तों, केन्स ने, सबटेंसन ने, मार्शल ने या हटे ने? राइट आंसर है मार्शल ने यह शब्द कहा था। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? लीडिया, भूटान, लिबिया, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है लीडिया में सबसे पहले सिक्कों का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राहकता प्राप्त है? नेप, केन्स, सोलिगमैन, हार्डले, वित्से? राइट आंसर है सोलिगमैन। केंद्रीय बैंक के समाशोधन गृह के कार्य का निम्न में से क्या लाभ है? पारस्परिक लेन देन का निपटारा कम मुद्रा में ही हो जाता है या फिर बैंकों के पारस्परिक संबंध बढ़ते जाते हैं या इससे केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों की तरलता स्थिति का पता चलता है या इनमें से सभी? राइट आंसर है इनमें से सभी। बचत जमा की विशेषताएं हैं। इन्हें चेक द्वारा नहीं निकलवाया जा सकता है या फिर निकट मुद्रा का अंग होती है या फिर ये इन जमाओं पर ब्याज दर कम होता है या इनमें से सभी? इसका राइट आंसर है इनमें से सभी विशेषताएं बचत जमा की होती हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है मुद्रा के मूल्य में अस्थिरता मुद्रा का नैतिक दोष है, आर्थिक दोष है, सामाजिक दोष है या फिर इनमें से सभी? इनमें से सभी होता है। दोस्तों, राइट आंसर। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। यह परिभाषा सम्मिलित है कार्यात्मक परिभाषा में, वैधानिक परिभाषा में, सामान्य स्वीकृति की परिभाषा में या इनमें से सभी? राइट आंसर है कार्यात्मक परिभाषा में। केंद्रीय बैंक ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है पुनर्खरीद दर बढ़ाकर या प्रति पुनर्खरीद बढ़ाकर या सरकारी प्रतिभूतियां खरीद पर या फिर सरकारी प्रतिभूतियां बेचकर? राइट आंसर है सरकारी प्रतिभूतियां खरीद कर यह ऋण की उपलब्धता को बढ़ा सकता है। अंग्रेजी का शब्द मनी लैटिन भाषा के शब्द मोनेटा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है। मनी का अर्थ यहाँ पर बता रही हूँ दोस्तों। मनी मुद्रा, चेक, ड्राफ्ट या इनमें से कोई नहीं। मनी का अर्थ होता है मुद्रा। इंग्लिश में मनी बोलते हैं। मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है?
आकस्मिक कार्य के बारे में किसे शामिल किया जाता है? साख का आधार, सामाजिक आय के विवरण का आधार, पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक, या इनमें से सभी। राइट आंसर है इनमें से सभी। मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य का मापक हो, जो विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाए, जो विनिमय का माध्यम हो, या इनमें से सभी। मुद्रा तो इन सभी में आती है दोस्तों, यह इसका राइट आंसर है इनमें से सभी। निम्नलिखित में श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? श्रेष्ठ मुद्रा के कौन से गुण हैं? उपयोगिता, वहनीयता, टिकाऊ, या इनमें से सभी? इनमें से सभी गुण हैं मुद्रा के। उपयोगिता जरूरी है, वहनीयता भी, टिकाऊ भी होता है, इनमें से सभी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन से मुद्रा के दोष हैं? ऋण तंत्र को प्रोत्साहन, या फिर वर्ग संघर्ष का उदय, प्रलोभन को प्रोत्साहन, या इनमें से सभी? राइट आंसर है इनमें से सभी। बैंक दर में वृद्धि सूचक है। बैंक दर में वृद्धि सूचक है सस्ती मुद्रा नीति, महंगी मुद्रा नीति, या साख का विस्तार, या ए और बी दोनों, बी और सी दोनों? इसका राइट आंसर है महंगी मुद्रा नीति। तो ये थे दोस्तों 9 चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और नेक्स्ट वीडियो मेरी 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर होगी, जो भारतीय पूंजी के ऊपर आधारित है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है आपके लिए। मैं चाहूंगी कि आप नोटबुक में जरूर इसे नोट करें। अगर नहीं भी किया है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ इसके अकॉर्डिंग मुझे कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।